हेलो गाइस। वेलकम टू अ चैनल। तो आज की वीडियो में आपको कोई ऐसा जैसे मैं प्रॉफिट वगैरह दिखाता था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज की वीडियो बिल्कुल एक सिंपल लर्निंग रखेंगे कि फॉरेक्स आखिर होता क्या है। कि अगर कोई एक बिगनर भी उसे देख रहा हो तो उसको भी समझ आए कि फॉरेक्स होता क्या है, उसको कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके अंडर आता है, ये सब। तो आज इन चार्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन चार्ट्स की आगे वाली वीडियो में ज़रूरत होगी जब मैं एक्सनेस के बारे में समझाऊंगा या फिर मेटा ट्रेडर 5 के बारे में समझाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा बस कि फॉरेक्स का क्या होता है, और थोड़ा बहुत रिव्यू मैं ट्रेडिंग व्यू का भी दे दूंगा। तो वीडियो को इसी तरह शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि फॉरेक्स होता क्या है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता दूं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, सिंपल सी भाषा में, अगर कोई कहना चाहता है कि फॉरेक्स क्या है, कि सब फॉरेक्स फॉरेक्स करते रहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स, तो व्हाट इज फॉरेक्स? तो फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल एज दैट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कहीं दूसरी कंट्री में गए हो। सपोज आप गए हो कि आप दुबई गए हो। दुबई जाके आपने एक चीज देखी होगी एयरपोर्ट पे, करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं। अब वहां पर जैसे लिखा होता है ना कि एक मेरा यूएसडी इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज, एग्जाम्पल 83, मतलब ऐसे ही चलता है लेकिन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1 USD इज इक्वल टू 83 इंडियन रुपी। तो इसका मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मतलब एक इसमें आगे मेरा यूएसडी का पेयर, बिकॉज इट्स 1 USD इज इक्वल टू 83 विच इज ऑफ INR, विच इज रुपीज। रुपीज हो गए और ये हो गया डॉलर। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज, जब मैं फॉरेन करेंसीज में कुछ करता हूं तो वो फॉरेन एक्सचेंज में माना जाता है। फॉरेन करेंसीज में कुछ भी हो, भले मैं यूएसडी से आईएनआर को ले रहा हूँ, आईएनआर से यूएसडी को ले रहा हूँ, यूएसडी से मैं एयूडी को ले रहा हूँ, एयूडी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज हो गया ना। कि फॉरेन एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, एक्सचेंज। इतना सिंपल समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होगा, मेन क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो सिंपल अगर मैं समझाना हो तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आप समझो, ये मेरा एक पर्सन वन है, लेफ्ट ये वाला मेरा पर्सन वन है, ये वाला पर्सन टू है। अब क्या है, पर्सन टू को इस एसी के रिमोट की जरूरत है। तो अब वो क्या करेगा, उस पे ये पेन है देने को, तो वो सिंपल क्या करेगा, इस पेन को एक्सचेंज करेगा इससे, पर्सन वन से, और एसी का रिमोट ले लेगा। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेड कर रहा है। ट्रेड अगर आपने पहले के टाइम पे भी सुना होगा कि जैसे पहले होता था ना कि गोल्ड दे दो तो आपको इतना चावल मिल जाएगा, इतना आपको राशन मिल जाएगा। जैसे हम सिंपल अभी भी ट्रेड करते हैं, हम पैसे देते हैं और हम चीज लेते हैं। ट्रेड हो रहा है ना मनी का, तो हो गया ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स प्लस ट्रेडिंग क्या होगा? फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होगा कि मैं करेंसी से करेंसी को ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ। ट्रेडिंग में क्या है, एक साइड होगा बायर, एक साइड होगा सेलर। ठीक है। अब सेलर कुछ बेचेगा तभी तो बायर कुछ खरीदेगा। समझो सेलर ने इसको बेच दिया तो तभी तो बायर बायर पे आया। सिंपल। तो ये हो गया ट्रेडिंग, कि जब कुछ लेन देन हो तो वो सिंपल ट्रेडिंग होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ में आ गया कि जब मैं करेंसीज के बीच में ट्रेड करूं, मैं अलग अलग, या फिर कह लो मैं पैसे दे के ट्रेड कर रहा हूँ करेंसीज के बीच में, तो एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब आजकल के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पे होते हैं ब्रोकर। ब्रोकर विच हेल्प अस टू ट्रेड विद यूजिंग आवर लैपटॉप्स। तो हम लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक छोटी सी एग्जांपल। तो मेरा अगर मैं सेकंड लूं, अब क्या होगा कि आपने सोच लिया कि चलो ठीक है,
मुझे पता लग गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, कि जब मेरी फॉरेन करेंसीज में ट्रेड होता है तो हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इस सब में क्या क्या आता है, जो कि मेन सिंपल सवाल है, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। अब जैसे ये पूरा आप देखो, इस सेक्शन को मत देखो, लेकिन ये सारा देखो। यूएसडी कैड, यूएसडी प्लस कैड, तो दो करेंसीज हो गई। दो करेंसीज का मतलब हो गया, एक यूएसडी हो गया और एक कैड हो गया। एयूडी एनजीडी, एयूडी और एनजीडी दोनों अलग अलग। यूरो एयूडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो एनजीडी, एयूडी जेपीवाई। तो ये सारा मेरा फॉरेन एक्सचेंज में आ गया, कि मतलब ये करेंसीज हैं। जीबीपी करेंसी है, यूएसडी, यूएस डॉलर, सीएचएफ और जेपीवाई, ये जापानीज का, यूरो, यूरो का। तो ये सिंपल करेंसीज हैं, इनमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब जैसे इसका मैं अगर चार्ट भी खोल दूं, सपोज मैं इसका चार्ट खोलता हूँ और इसको करता हूँ मैं एकदम नॉर्मल, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा इसमें कि जब मेरा यूएसडी वीक होगा तो क्या होगा, या फिर जब मेरा यूएसडी स्ट्रेंथ करेगा, या स्ट्रेंथ आएगी यूएसडी में बहुत, मतलब ऊपर जाएगा वो, तब क्या होगा। तो सीधा उस पर चलते हैं। तो एक चीज जो समझने की बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम सपोज करते हैं हम पे है यूएसडी। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि जो भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड वाइड वो यूएस डॉलर में होता है, ठीक है। तो एक मैं करेंसी पेयर लेता हूँ, यूएसडी कैड। एक करेंसी पेयर ली मैंने, यूएसडी जेपीवाई। थोड़ा सा हैंडराइटिंग समझ लेना बस। और एक मैं करेंसी लेता हूँ, यूरो यूएसडी। एक मैं करेंसी लेता हूँ, एयूडी यूएसडी लेते हैं, एयूडी यूएसडी। अब सिंपल सी एक चीज समझाऊं, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सपोज मेरा यूएसडी मतलब यूएस डॉलर मेरा अप जा रहा है, यूएस डॉलर मेरा स्ट्रेंथन हो रहा है, वीक नहीं हो रहा, स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। आपका मतलब स्ट्रेंथ हो गया, ये मतलब कि स्ट्रांग हो रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रांग, ठीक है। यूएस डॉलर मेरा स्ट्रांग हो रहा है, तो उससे यूएसडी कैड और यूएसडी जेपीवाई में क्या अंतर पड़ेगा। अगर मेरा यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो मेरा यूएसडी जो कैड है वो भी स्ट्रांग होगा। समझ आया। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या है इसमें। और यूएसडी अगर मेरा स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी स्ट्रांग होगा। सेम एज यूएसडी जब मेरा स्ट्रांग हो रहा है तो यूरो यूएसडी मेरा क्या होगा, वीक होगा। एयूडी यूएसडी मेरा क्या होगा, वीक होगा। सिंपल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे याद रखो, ऐसे यूएसडी है, यूएसडी जब भी मेरे आगे लग गया पेयर में, यूएसडी जब भी मेरे पेयर में आगे लग गया, ये पेयर है, ये पेयर है, मानते हो बात। यूएसडी जब भी मेरे पेयर में आगे लग गया तो मेरा वो पेयर सेम चलेगा जैसे मेरा यूएस डॉलर चलेगा। अगर यूएस डॉलर उठेगा तो यूएसडी कैड भी ऊपर जाएगा, अगर यूएस डॉलर उठेगा यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा। सेम एज यूएसडी जैसे ही मेरे पीछे लग गया इसमें फॉरेक्स में, मतलब करेंसी में, यूएसडी अगर पीछे लग गया तो वो इनवर्स चलेगा। आपने वो पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जैसे ही ऊपर बढ़ा, मतलब वैसे वो तो अलग ही होता है, लेकिन ऐसे याद रखो कि डायरेक्ट चलेगा इसके, जैसे ऊपर गया ऊपर जाएगा। यूएसडी मेरा पीछे लग गया तो ये मेरा नीचे जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। जब स्ट्रांग होगा यूएसडी तो यूरो यूएसडी में नीचे जाएगा, और जब मेरा यूएसडी स्ट्रांग होगा तो मेरा एयूडी यूएसडी नीचे जाएगा। सेम अगर आपसे पूछूं कि मेरा सपोज करो यूएसडी बहुत वीक हो रहा है, तो मेरा यूएसडी कैड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, क्योंकि यूएसडी पहले लग गया। सेम यूएसडी जेपीवाई भी मेरा वीक होगा। अब इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या होगा। यूएसडी मेरा वीक हो रहा है, यूएस डॉलर मेरा वीक हो रहा है, तो यूरो यूएसडी में क्या चलेगा, ये स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग होगा।
सेम स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग होगा। अब जो सबसे बहुत फेवरेट होती है लोगों की, दैट इज एक्स ए यू यू एस डी। अब इसमें बताओ कि ये क्या होगा अगर मैं इन सबको मिटा दूं, या मिटाता नहीं हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ बस मैं। अब एक चीज बताओ, मेरा जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो मेरा गोल्ड क्या होगा? सपोज मेरा यूएसडी बहुत ऊपर जा रहा है, तो मैं गोल्ड को सेल करूंगा या मैं बाय करूंगा? सिंपल ऐसी भाषा में समझ में आएगा। यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, एक चीज आप देखो, एक्स ए यू मतलब, अगर मैं इसके आपका जो पेयर है ये, इसको मैं ब्रेक करूँ ना, तो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर है ये, ठीक है? ये है इसका। अगर मैं आपको ट्रेडिंग में भी दिखाऊं, तो एक्स ए यू गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर, तो मेरा इसमें गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है, क्या होगा मेरा फिर इसमें? गोल्ड वीक हो जाएगा। यूएसडी मेरा इसमें वीक हो रहा है, तो मेरा गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ये पता लग गया था पहले से ही कि क्या होगा वी यूएसडी के स्ट्रांग होने पे, ये वीक होगा, तो वेल बहुत बढ़िया बात है कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब एक करेंसी चलेगी तो दूसरी दूसरी करेंसी कैसे वर्क करेगी। सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आए, ट्रेडिंग व्यू पे मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या करेंसी पेयर होती है। सिंपल, आप ऐसे करो, फॉरेक्स दबाओ, इसको आप थोड़ा सा, अगर मैं बताऊँ तो इसको ओनाडा पे ही रखो, ओनाडा, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग देख लो। इस पे आप रखो। इस पे क्या है कि थोड़े से पुराने चार्ट्स भी इसमें विजिबल होते हैं। इसको करो फॉरेक्स पे, सिंपल सिलेक्ट। यहाँ पर ही सारी आपकी करेंसीज दिखेंगी जो मैंने आपको बताई थी। यूरो वर्सेस यूएसडी, जीबी वर्सेस यूएसडी, जीबी वर्सेस जेपीवाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, ज्यादा वैसे बोरिंग नहीं बनाऊंगा वीडियो को, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन। इसमें यूएसडी, यूरो यूएसडी है, सपोज मेरा यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, तो मेरा यूरो यूएसडी क्या होगा? वीक। जीबी यूएसडी क्या होगा? वीक। इसमें मेरा जेपीवाई वीक हो रहा है, जीपीवाई वीक हो रहा है, तो जीपी जेपीवाई में स्ट्रांग। सिंपल। इसमें आप बाकी पेयर्स के साथ देख सकते हो कि कैसे क्या होता है। तो आपको इस चीज की एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए इन सब की, और तो कुछ नहीं है। और ये सारे इसमें पेयर्स हैं, सिंपल। और अगर मैं दिखाऊं तो मैं भी इन सब पेयर्स में ही ट्रेड करता हूँ, ये सारे पेयर्स। मेनली आपने अगर मेरी शॉर्ट वगैरह देखी होगी तो मैं इसमें गोल्ड में ही करता हूँ, शॉर्ट में गोल्ड बनाता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ। तो ये है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ज्यादातर लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे रियल टाइम चलता है एकदम चार्ट। कैंडल थोड़ा बहुत लैग करती है, लेकिन ज्यादा लैग नहीं करती एज कम्पेयर टू बाकी। तो ट्रेडिंग व्यू पे 1 मिनट, 5 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम है। सिंपल अगर मैं आपको समझा दूं, 1 मिनट का मतलब हो गया कि मेरी ये जो कैंडल है, एक कैंडल, ये हो गई 1 मिनट में, 1 मिनट पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, 1 मिनट पे इतनी बड़ी, 1 मिनट पे ये ब्लू कैंडल, 1 मिनट पे ये ब्लू कैंडल। सेम मैं कर दूं डे पे, ओ सॉरी, सेम मैं कर दूं अगर डे पे, तो डे पे क्या होगा? ये कैंडल मेरी 1 मिनट की होगी? नहीं, ये मेरी होगी 1 डे की, पूरे दिन मूव करती है ये। तो सिंपल ये हो गया ट्रेडिंग व्यू में। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें लाइन चार्ट पे कर दूं, लाइन चार्ट पे थोड़ा सा और ट्रेंड लाइन वगैरह में लानी है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा बनाना है तो ट्रेंड लाइन चार्ट पे ज्यादा अच्छा बनता है। और इसमें इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हो, सिंपल, बहुत बेसिक नॉलेज है। अब इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक नॉलेज दूंगा। अब मैं आगे जाते जाते पूरा मास्टर क्लास बना दूंगा इसको मैं, फॉरेक्स का। अब आगे जाते जाते पूरा एडवांस तक ले जाऊंगा मैं आपको कि आप कैसे एक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो और कैसे आप एक स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हो।
सिंपल मैं इस वीडियो में भी यही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप एक्सलेंस को कैसे यूज कर सकते हो, MT5 को कैसे यूज कर सकते हो, दोनों कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो को मैं अभी डाल दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो, एंड तब तक टेक केयर।